हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल प्रेप नेशन। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 17 और 18 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जी के। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु अनवील्ड द मैस्कॉट टॉर्च एंड एंथम ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर, मशाल और गान का अनावरण किसने किया? तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है लेकिन हो रहा है 2023 में। और वहीं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट टॉर्च और एंथम जिसने अनवील किया वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान और निशीथ प्रामाणिक जी, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इन दोनों ने मिलकर इस 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट, स्मार्ट टॉर्च और थीम का अनावरण किया। और कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। और वहीं ये कब से कब होगा? तो ये चालू होगा 30 जनवरी से और ये चलेगा 11 फरवरी तक। और वहीं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन होगा वो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होगा, जिसमें शामिल है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खारगोन। वहीं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस एडिशन का जो मैस्कॉट है वो है आशा, जो कि एक फीमेल चीता है, और साथ में मोगली। और वहीं जो टॉर्च है वो है अमरकंटक, अमरकंटक। और वहीं इस टॉर्च का नाम अमरकंटक क्यों रखा गया है? क्योंकि इसी अमरकंटक प्लेटो से नर्मदा नदी ओरिजिनेट करती है। और वहीं साथ में जो अमरकंटक है वो विंध्यास और सतपुरा रेंज का मीटिंग पॉइंट है, इसीलिए इस टॉर्च का नाम अमरकंटक रखा गया है। और वहीं इसके साथ इस खेलो इंडिया का जो थीम है वो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और इस सॉन्ग को गाया है सिंगर शान ने। Which state will get India's largest and first coal gasification based Talcher fertilizer plant by October 2024? किस राज्य को अक्टूबर 2024 तक भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य को। ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, तो उन्होंने अनाउंस किया कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट तालचेर में बन के तैयार हो जाएगा। और कब तक? तो अक्टूबर 2024 तक। वहीं जो तालचेर है वो आता है उड़ीसा के अंगुल जिले में। और वहीं अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा स्टेटहुड में आया था 1 अप्रैल 1936 को, इसीलिए उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। वहीं जो उड़ीसा के सीएम है वो है नवीन पटनायक, तो वहां के गवर्नर है गणेशी लाल। इन विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द मार्जिंग पोलो स्टैचू? गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मार्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने ऑप्शन ए, मणिपुर में इस मार्जिंग पोलो स्टैचू का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए, मणिपुर। वही जो मणिपुर है वो जाना जाता है एज द बर्थ प्लेस ऑफ पोलो। तो इसी राज्य से पोलो खेल की शुरुआत हुई थी और इसी के तहत मणिपुर में 120 फुट टॉल स्टैचू को लगाया गया है। और वही जो स्टैचू है वो एक प्लेयर का है जो पोलो खेल रहा है। Which state became the first state in the country to fully adopt digital banking? कौन सा राज्य डिजिटल बैंकिंग को पूरी तरह से अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन बी, केरल राज्य। ऑप्शन बी, केरला। और वही इसकी घोषणा की थी केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी ने। और इसके साथ जो केरल के गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। Which of the following has been ranked first in the services sector across categories in January 2023? निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में सेवा क्षेत्रों में प्रथम स्थान दिया गया है? तो फर्स्ट रैंक मिला है ऑप्शन ए, पावर ग्रिड को। ऑप्शन ए, पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड के बारे में फैक्ट्स को जान लेते हैं। ये जो है फॉर्म हुआ था 23 अक्टूबर 1989 को। वहीं इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा का गुरुग्राम। और वहीं इसके करंट चेयरमैन और एमडी है कंदीकुप्पा श्रीकांत, कंदीकुप्पा श्रीकांत। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएस? अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी?
तो वो बनी ऑप्शन सी मनप्रीत मोनिका सिंह। ऑप्शन सी मनप्रीत मोनिका सिंह। तो इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है पहली महिला सिख जज इन अमेरिका, और वहीं इन्होंने टेक्सास के हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में जज के रूप में शपथ लिया है। Who has been appointed as the managing director and CEO of Paytm Payment Bank? Paytm Payment Bank के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी सुरिंदर चावला जी। ऑप्शन डी सुरिंदर चावला। तो सुरिंदर चावला जी बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ। वहीं बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो ये फॉर्म हुआ था वर्ष 2015 में, और वहीं इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी, जिन्होंने पेटीएम को भी फाउंड किया था, और वहीं इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। Who has been appointed as NASA's new chief technologist? नासा के नए मुख्य टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी एसी चरनिया जी। ऑप्शन बी एसी चरनिया। तो इंडियन अमेरिकन एरोस्पेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट एसी चरनिया जो बने हैं नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, और ये सर्व करेंगे एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू नासा's एडमिनिस्ट्रेटर जो है बिल नेल्सन। और वहीं ये किस चीज में एडवाइस करेंगे बिल नेल्सन को? तो ये एडवाइस करेंगे ऑन नासा's टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। वहीं नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनने से पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ द रिलायबल रोबोटिक्स। और वहीं अगर बात करें नासा की, तो ये फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को, और वहीं से फाउंड किया था ड्वाइट डी एइज़नहावर ने, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। तो वहीं इसके करंट एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बिल नेल्सन। Who was reappointed as the chairman of the senior selection committee of BCCI? BCCI के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं फिर से ऑप्शन ए चेतन शर्मा जी। ऑप्शन ए चेतन शर्मा। और वहीं इसके साथ जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है उनका नाम है रॉजर बिनी। Which cricketer has been signed by ICICI Prudential Life Insurance for a 360-degree financial protection campaign? ICICI Prudential Life Insurance द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर के साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव के साथ। ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। Who has received पतंग राव कदम अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है ऑप्शन बी अदर पूनावाला को। ऑप्शन बी अदर पूनावाला। तो अदर पूनावाला को आप सभी जानते होंगे, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है कोविड-19 के फाइट में, इसके लिए उन्हें पतंग राव कदम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वहीं अवार्ड इन्हें देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया, जो कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, और ये अवार्ड पाने वाले पूनावाला जी पहले व्यक्ति बने। और वहीं जो पतंग राव कदम जी थे वो इंडियन पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र राज्य से, तो उनके नाम पे ये अवार्ड को रखा गया है। और वहीं बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये 1966 में फॉर्म हुआ था, और वहीं इसके फाउंडर थे अदर पूनावाला के पिताजी साइरस पूनावाला, जो कि इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी भी है। और वहीं इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। Who amongst these won the top prize यानी कि बेस्ट डायरेक्टर एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल? इनमें से किसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में शीर्ष पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता? तो जीते हैं ऑप्शन सी एस राजमौली जी। ऑप्शन सी एस राजमौली। और वहीं इन्हें ये अवार्ड मिला था फॉर हिज मूवी ट्रिपल आर। तो ट्रिपल आर के लिए इन्हें मिला है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल का अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। और वहीं ये मूवी दो लोगों के ऊपर आधारित है, जिसमें पहले है अलूरी सीतारामा राजू और दूसरे हैं कोमराम भीम, जो थे तेलुगु फ्रीडम फाइटर्स। और वहीं इस पिक्चर में इनका रोल निभाए हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण जी ने। और वहीं ये जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल है वो एक अमेरिकन फिल्म क्रिटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंड हुआ था 1935 में बाय वांडा हेल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग?
रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन सी तमल बंदोपाध्याय। ऑप्शन सी तमल बंदोपाध्याय। तो अगला क्वेश्चन भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है कि हु इज द ऑथर ऑफ द मेडिकल बुक ह्यूमन एनाटॉमी? चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जी। ऑप्शन बी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। और वहीं जो ये किताब है एक्चुअली में हिंदी में लिखा गया है और वहीं हिंदी में इसका टाइटल है मानव शरीर रचना विज्ञान। और वहीं जहां इस किताब को लिखा है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने, जो कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, तो वहीं इस किताब को पब्लिश किया है मध्य प्रदेश के गवर्नर ने, जो है मंगू भाई पटेल जी। और वहीं इस किताब का फॉरवर्ड लिखा गया है बाई डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मिनिस्टर है ऑफ हायर एजुकेशन इन एमपी गवर्नमेंट। और वहीं अगर बात करें कि इस किताब को पब्लिश किसने किया है, इसे पब्लिश किया है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी ने। Who won the Adelaide International Men's Single Title? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जीते हैं ऑप्शन डी नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन डी नोवाक जोकोविक। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने जीता है 2023 एडिलेड टूर्नामेंट का मेंस सिंगल टाइटल। और वहीं इन्होंने हराया अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को। और वहीं जोकोविक का ये 92nd कैरियर सिंगल टाइटल विन था। लेकिन अगर बात करें इस एडिलेड इंटरनेशनल की, तो ये इन्होंने दूसरी बार जीता है, वो भी 16 साल बाद। आखिरी ये टूर्नामेंट इन्होंने जीता था 2007 में, जब उनकी आयु थी 19 साल। और वहीं अगर बात करें वुमेन्स सिंगल कैटेगरी की, तो इसमें जीता है बेलारूस की अरीना सबालेंका ने। और वहीं इसने हराया है चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा को। और वहीं एडिलेड इंटरनेशनल, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। Who won his maiden ATP वर्ल्ड टूर टाइटल इन मेंस सिंगल कैटेगरी? पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ATP वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता? तो जीते हैं ऑप्शन बी टैलन ग्रिक्सपुअर ने। ऑप्शन बी टैलन ग्रिक्सपुअर। तो टैलन ग्रिक्सपुअर है डच टेनिस प्लेयर और उन्होंने इस मेंस सिंगल टाइटल, तो उन्होंने इस टाटा ओपन महाराष्ट्र 2023 में जीता है मेंस सिंगल टाइटल। और वहीं इन्होंने हराया फ्रांस के बेंजामिन बॉन्जी को। और वहीं इस टाटा ओपन महाराष्ट्र 2023 का 5th एडिशन था। और वहीं इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो हो रहा था पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में। और वहीं अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो भारत से एन श्रीराम बालाजी और जीवन नेदन चेजियन, जो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, तो वो इस टूर्नामेंट के मेंस डबल चैंपियनशिप में रनर अप रहे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमेशा की तरह इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और वहीं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।